सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरे को पता है मैं ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही लेट ला रही हूँ, क्योंकि ना बीच में जो मेरा गला है ना वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, तभी मैं बीच में ला नहीं पाई थी, सॉरी। अब हम अपना टाइम वेस्ट ना करके इसका 4th चैप्टर शुरू कर देते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें बहुत सारी बुक्स दिखाई जाती है और सीरिंजी दिखाया जाता है। वो बहुत सारी बुकें की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, अरे बेवकूफ़, अच्छा होगा कि तुम इन सब का फर्स्ट चैप्टर आज ही याद कर लो। और सीरिंजी ये सब ना चूहान से बोल रहा होता है। फिर चूहान बोलता है कि ना इतनी सारी बुक्स को देख के काँप काँप के बोलता है कि ना मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। और फिर चूहान गहरी सांस छोड़ के बोलता है कि पर इन्हें एग्ज़ाम में नहीं परखा जाएगा और मैं सिर्फ इनका टाइटल ही पढ़ सकता हूँ। सीरिंजी चूहान की ये सारी बातें सुनकर बोलता है कि इसका उद्देश्य आपकी बुद्धिमत्ता है ताकि आप मेरी बातें समझ सके। और ये बात चूहान की सर में चुभ जाती है। उसको सच में बहुत बुरा लगा था यार, देखो तो सही इसको। और फिर चूहान खड़ा हो जाता है लड़ाई के पोज में, सीरिंजी से बोलता है कि गाली देते हुए बोलता है, अरे कमीने, तू मुझे ये कैसे बता सकता है कि मुझे क्या करना है, जबकि तुम्हारे पास तो कोई शरीर भी नहीं है। और फिर चूहान के सीरिंजी क्लोज आके बोलता है कि कमीना आदमी, इससे पहले मुझे एक व्यक्ति ने इसी नाम से पुकारा था, लेकिन फिर सीजिंग जी ने ये सब बोलते हुए इवल वाली स्माइल कर रहा था, इतनी खतरनाक भाई। और फिर चूहान पूछता है सीजिंग जी से, और फिर क्या हुआ? और सीजिंग जी बोलता है, मैं मर गया। फिर चूहान सीजिंग जी से बोलता है, उसे ठोक ठोक के बोलता है, अरे यार बस अपनी बात पूरी करो। और फिर सीजिंग जी चूहान से बोलते हैं, तो क्या तुम सेंजियांगलैंड के सामने अपने आप को साबित नहीं करना चाहते? और फिर चूहान उसकी वाली बात सुनकर अपना हाथ ऐसे हिलाते हिलाते बोलता है कि वो स्टूडेंट लिए है और टॉप स्टूडेंट भी। और फिर सीजिंग चौहान से बोलता है कि लेकिन मैं एक जीनियस हूँ। और ये जीनियस वाली बात सुनकर चौहान कुछ नहीं बोलता, उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होते। और फिर सीजिंग चूहान के करीब आकर ना उसके ऊपर लीन हो जाता है, उसके करीब आता है और उस पर झुक जाता है। और ना उसे ना घूरने लग जाता है अपनी आँखों से। और फिर वो बोलता है, चूहान बोलता है, भाई मुझे इस तरह मत घूरो, ये सच में बहुत डरावना है। और चूहान ये सब बोलता ही है, फिर उसके सामने वाले इंसान बोलता है, तो फिर याद करना शुरू कर दो। ये बात सुनकर ना चूहान को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो ना बैठ के कि पढ़ने कॉपी पेन पकड़ के बैठ कर बोलता है ना कि ये सब इसलिए है सेंजियांगरेन। और उसी वक्त पे ना सेंजियांगरेन को भी छींक आ जाती है, वो बोलते हैं अच्छा। और फिर हमको सेंजियांगरेन दिखाया जाता है और वो अपनी पढ़ाई, वो टॉप स्टूडेंट से क्या करेगा, बैठ के पढ़ाई कर रहा होगा और क्या, बैठ के पढ़ाई कर रहा है। और वो खिड़की के बाहर अपनी नज़रें घुमाता है और खिड़की के बाहर देखने लग जाता है। और फिर वो बोलता है कि मुझे आज रात गर्म पानी से नहाना चाहिए। और वो अपने कि ना हड्डी वाले सर को ना साफ करते चिकना बनाते बनाते बोलते, अरे पागल है क्या, थोड़ा सा हड्डी को कौन अपने साथ रखता है हरदम, उस बार भी हड्डी था इसके साथ, इस बार भी हड्डी है, लगता है ये थोड़ा दिमाग से सनकू वनकू है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें चूहान को दिखाया जाता है, जो सर्दी में घर के बाहर निकला हुआ था। और वो सीजिंग जी से बोल रहा होता है कि मुझे सच में नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो। और फिर वो दोनों एक साथ जा रहे होते हैं, ठीक है। और फिर वो बोलता है, बोलता नहीं है, चीख देता है, बोलता है अच्छू। और फिर सीजिंग जी बोलता है कि मुझे सच में उम्मीद है कि ये अभी भी वैसा ही हो।
और फिर हमें एक डॉर्म दिखाया जाता है और फिर सीजिंग चूहान से बोलता है, अगर मुझे सही से याद है तो ये मेरा ही डॉर्म था। और फिर वो सब दूर से टॉम को देख रहे थे, फिर उसके पास जाते हैं। फिर सीढ़ियों पे चढ़ते हुए चूहान बोलता है कि तुम मेरे स्कूल में क्यों रहते थे?" और फिर पीछे से सीजिंग बोलता है, हाँ, ये तुम्हें आपको सच में नहीं पता कि आपके रन और मैं पहले से ही विदेश में रिसर्च करते थे। और फिर सीजिंग मतलब कि ना, फिर वो पीछे से बोला था, फिर वो बोलता है कि साइले की वो बोलता है कि "आह, अगर मुझे सच में पता होता कि मेरी मुलाकात आप जैसे किसी इंसान से होगी तो मैं वापस ही नहीं आता"। और फिर चूहान से मतलब कि गुस्से में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है, मुझ में कुछ गलत नहीं है, समझे। चूहान ये सब बोल ही रहा होता है और फिर वो जाके ना दरवाजे से ही टकरा जाता है और दरवाज़ा नीचे आ जाता है और उसके सर पे मतलब फूल जाता है। और ना उसे देख कर तो चू वो सीजिंग ना एक ही चीज़ मतलब बोलने उसके शब्द मुंह से निकल रहा होता है, बेवकूफ। और फिर दरवाज़ा तो टूट ही गया था, चाबी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो उनका दरवाज़ा खुल गया और फिर वो एंटर कर लेते हैं उसके घर। और फिर चूहान खड़ा होके बोलता है, खो करते हुए बोलता है, धूल थे ना उनके घर में, मतलब उसके घर में। और फिर वो बोलता है, जीनियस का रूम सच में बहुत अलग होता है दूसरों के मुकाबले। और फिर सीजिंग बोलता है कि मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक नीचे चाबी है। और फिर बोलता है, मुझे लगता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो पता ही है क्यों नहीं है इसकी ज़रूरत, उसने जो मुश्किल भरा रास्ता चुन के दरवाज़ा ही तोड़ दिया, लो भाई। और फिर वो बोलता है कि दराज में ना कुछ कीमती चीज़ है। जो सीजिंग ने कहा था कि दराज में कुछ कीमती चीज़ें हैं, तो वो सुनकर चूहान ना दराज खोलने लग जाता है और दराज में देखने लग जाता है। और फिर उसे ना दराज में पोर्न वीडियोस दिखती है, फिर उसके ना मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है गाइस। और फिर चूहा ने एक पोर्न वीडियो अपने हाथ में पकड़ के बोलता है कि ये है मेरा अच्छा लड़का पोर्न वीडियोस का पूरा सेट, सचमुच ये तो कमाल के अनमोल रतन है। गाइस वो ना उसे चिढ़ाते हुए बोल रहा होता है उसे यार। और फिर ना सीजिंग ना शर्माते हुए बोलता है, नहीं, ये वाली दराज नहीं। और फिर चूहान उससे बोलता है कि नीचे क्या है, और बोलता है, मेरे खाने के लिए कुछ है। इस वक्त ना दोनों ही शर्मा रहे थे और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि ना सीजिंग का हाथ काँप रहा होता है और वो बोलता है, अगला दराज। और फिर वो बोलता है, इसे ले लो और चलो, मुझे नहीं लगता कि और कुछ है रखने लायक। और इस वक्त बहुत गुस्से में था यार वो। और फिर चूहान उसे एक बुक दिखाते हुए बोलता है कि बस ये एक बुक। और यार सच्ची में सीजिंग का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। और फिर वो बोलता है, मतलब उसका मूड ख़राब था ना, तो वो बोलता है ना, चलो चलते हैं। चूहान बोलता है, वो भाई उसका थोड़ा अच्छा मूड हो जाता है, मतलब वो चौंक जाता है कि भाई इसने एक ऐसा बोल दिया, मतलब थोड़ा अच्छा बेहतर करने के लिए। और फिर वो उस बुक को ना वाइप करते हुए बोलता है कि वो सीजिंग बोलता है, हाँ ओके चलो। और फिर चूहान बोलता है, चलो चलते हैं। और सीजिंग पहली बार जिंदगी में भाई चूहान को थैंक यू बोलता है, चूहान थैंक यू। और फिर उसका थैंक्स, सीजिंग का थैंक्स सुनकर ना चूहान बोलता है कि थैंक्स, वाओ, क्या तुम्हें सच में थैंक्स कहना आता है। और फिर पीछे से वो सीजिंग उससे बोलता है चूहान को कि रुको, मेरी वीडियोस भी ले लो, मुझे इसकी ज़रूरत है ताकि मेरे नाजुक दिल को सुकून मिल सके। और फिर चूहान को सीजिंग अपना हाथ दिखाते हुए बोलता है, उधर देखो दरवाजा उधर, मतलब मैं बोल रही हूँ कि दरवाजा उधर, इशारे में तो वो वही बोलना चाहता होगा ना, ठीक है। और फिर वो बोलता है कि वीडियोस की इतनी बड़ी संख्या। और फिर वो घर चले जाते हैं और उनके घर से ना एक फ़ोटो गिरती है जिसमें सीजिंग और पता नहीं कौन इंसान, मतलब कि एक आदमी था, अभी हमको उसके बारे में नहीं बताया गया था, अभी हमको नहीं पता।
फिर सीन चेंज होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है। चूहान बोलता है, 50 की उम्र में एक दुर्लभ दोस्त थी, एक युवा मित्र जिसे मैं सँजो कर रखना चाहता था। और बोल रहा था, अरे नहीं। ये सब ना चूहान भूख में पड़ रहा था क्योंकि उसे सीजेंजी पढ़ा रहा था। फिर सीन चेंज होता है और चूहान को दिखा जाता है, वो बोलता है ना कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं सच में एक बेवकूफ़ हूँ। और बोलता है, मैं इसे तो पढ़ नहीं पा रहा, याद रखना तो दूर की बात है। यार बेचारे की हालत तो देखो कितनी पतली कर दी यार उसने। मतलब यार बेचारा थक गया यार, कितना ज़्यादा मतलब कि लेज़ी है ये। चलो कोई नहीं, हमको क्या। फिर सीन चेंज होता है और वो बोलता है ना कि मैं प्लीज़ मैं विनती करता हूँ। और वो सीरिंजी बोलता है उसको, मतलब कि उसकी आत्मा बाहर निकल ली थी ना, तो उसे अंदर फेंकते हुए बोलता है कि कितना बेकार आदमी है, ले लो ब्रेक। और जैसे ही उसने बोला ब्रेक ले लो, भाई वो तो भाग ही गया यार। कितना मतलब कि उसको ब्रेक, चलो कोई नहीं छोड़ो। मैं फिर मतलब कि वो बोलता है, उसको देख के चौंक जाता है पहले और फिर सोचता है अपने मन में कि मैंने उसकी क्षमताओं को ज़्यादा आँक लिया, इस बार मैं उसे छोड़ देता हूँ। और दूसरी तरफ चूहान इतनी स्पीड में भाग के ना, मतलब कहाँ जाता है, वो जाता है जस्ट रिलैक्स बाथ, मतलब नहाने का बाथरूम जाता है। और फिर पता वो बोलता है, मतलब नहा रहे होते उधर सब, वो भी नहा रहा होता है और साबुन लगड़ते लगड़ते बोलते हैं, गर्म पानी का नहान, मतलब स्नान लिखा है, मैं नहाना बोल देती हूँ, गर्म पानी से नहाना। और बोलता है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और फिर मतलब उसको ना नहाने से सच में बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। और फिर वो ना साबुन ढूंढने लग जाता है, सर्च करने लग जाता है, साबुन को ढूंढने लग जाता है। वो ढूंढते ढूंढते ना किसी को, मतलब कि उसकी पीठ पे मार देता है, मारता नहीं मतलब टच हो जाता है उसका हाथ। और बोलता है, वो बोलता है ना कि ना भाई क्या आप तुम्हारे पास फालतू साबुन है। और वो मतलब वो कौन होता है, सीधी अंग्रेजी होता है। और ना सी जियांग ना उसकी मतलब साबुन वाली बात, वो साबुन मांग रहा था तो उसकी साबुन वाली बात सुनकर ना वो कुछ नहीं बोल पाता। और फिर वो धीरे चूहान अपनी धीरे धीरे आँखें खोलता है, उसे देखता है तो दोनों की आँखें टकरा जाती है। और फिर मतलब कि वो वो चिल्ला के बोलता है, चूहान बोलता है सैन जियांगरेन। और वो सैंग जियांगरेन उसी की तरफ देख रहा था। और फिर बस साबुन साबुन सुनाई देता है। फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है ये चैप्टर। तो गाइस ये वाला चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में मुलाकात होगी और लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू लेटर। अगले चैप्टर में फिर से आएंगे। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है ना। बाय बाय।